मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह, ऑर्थोपेडिक सर्जन, नोबल हॉस्पिटल भोपाल। आज मैं बात करूंगा बहुत ही कॉमन समस्याओं पर जिनसे आए दिन लोग पीड़ित रहते हैं। और एक बहुत कॉमन वर्ड सुनने में आता है, आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या है, ये कितने प्रकार की होती है और इनके लक्षण क्या होते हैं। सामान्यतः आर्थराइटिस हम उस बीमारी को कहते हैं जिसमें कि जो किसी भी जोड़ के जो परत होती है साइनोवियल मेम्ब्रेन वाली, जिससे कि जोड़ चलता है, उसमें सूजन आना या उसमें घिसाव आ जाना और उससे जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं, दर्द हो जाना या मूवमेंट में रुकावट आना, उसको कॉमन भाषा में जोड़ों के दर्द की जो बात है उसी समस्या को मेडिकल भाषा में आर्थराइटिस। आर्थराइटिस के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। एक ऑस्टियोआर्थराइटिस जो ज़्यादातर उम्र के कारण होती है। दूसरी रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसे सामान्य भाषा में गठिया या वात रोग कहते हैं। तीसरी गाउटी आर्थराइटिस। गाउटी आर्थराइटिस यूरिक एसिड के बढ़ने से होती है शरीर में। सबसे कॉमन जो समस्या है जिससे रूबरू होते हैं वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस मुख्य रूप से उन जोड़ों में होती है जिन पे शरीर का भार आता है। जिस तरह कि हम देखते हैं कि हम जब भी चलते हैं तो घुटनों पे सबसे ज़्यादा लोड आता है, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस घुटनों में सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा हिप जॉइंट में, एंकल जॉइंट में भी हो सकती है। हिप जॉइंट में भी काफ़ी कॉमन है। इसके कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको मेडिकल भाषा में प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स कहते हैं, जिनमें ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं या जल्दी डेवलप हो जाती है उम्र से काफ़ी पहले। उसमें से एक है अधिक वजन होना, ओवरवेट। ओवरवेट होने से जोड़ों पे दर्द लोड ज़्यादा आता है। जोड़ों पे लोड ज़्यादा आने से जोड़ों के ख़राब होने की प्रक्रिया, जो सामान्य डिजेनरेटिव प्रोसेस है बॉडी की, वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है और ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण जल्दी डेवलप होने लगते हैं। दूसरा है, कभी बचपन में कोई कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ होती हैं बहुत सी, जैसे किसी का पैर टेढ़ा होता है, किसी को बचपन में रिकेट्स होती है जिसके कारण से पैर में टेढ़ापन आता है, जिससे क्या होता है कि जो जोड़ के ऊपर जो लोड आता है वो एक जैसा डिवाइड नहीं हो पाता और किसी जोड़ के किसी एक भाग में अधिक लोड आता है। ऐसी स्थिति में जोड़ का जो घिसाव है वो जल्दी होता है और एक तरफ का भाग है जोड़ का वो जल्दी खराब होने लगता है। कोई पुरानी इस तरह की चोट भी होती हैं बहुत सी, जो कि धीरे धीरे जोड़ में डिजेनरेटिव प्रोसेस को स्टार्ट कर देती हैं और जोड़ के सतह के खराब होने की प्रक्रिया तेज़ी से बढ़ती है। तो मुख्य रूप से अपन देखें तो इसका जो कारण हुआ वो कार्टिलेज का डैमेज होना हुआ। दूसरा प्रकार जिसे सामान्य भाषा में गठिया या वात रोग कहते हैं, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस मेडिकल भाषा में कहलाती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस बेसिकली एक इस तरह की बीमारी है जिसको अपन एक सामान्य भाषा में कहें कि जब शरीर के अंदर ही कुछ ऐसी प्रक्रिया शुरू हो जाती है जो शरीर की कोशिकाओं को ही डैमेज करने लगे, जिसे मेडिकल भाषा में ऑटो इम्यून डिसीजेज बोलते हैं, जिसमें कि जो जोड़ अपने आप खराब होना शुरू हो जाते हैं जिनका कोई विशेष कारण पता नहीं होता है। इसकी शुरुआत ज़्यादातर लोगों में कम एज में स्टार्ट हो जाती है और ये छोटे जोड़ों में सबसे पहले शुरुआत होती है, जैसे कि उंगलियों के जोड़ हैं, पैर की उंगलियों के जोड़ हैं। और इसके जो लक्षण होते हैं, उन लक्षणों में एक बहुत इम्पोर्टेंट लक्षण है मॉर्निंग स्टिफनेस। जब हम उठेंगे तो जोड़ों में जकड़न रहेगी और वो जकड़न धीरे धीरे काम करने से, चलाने से धीरे धीरे जकड़न कम हो जाती है। जब ये शुरुआत होती है तो इस लक्षण को अक्सर इग्नोर कर देते हैं, ऐसा लगता है कि नॉर्मल चीज़ है ये। लेकिन जब ये मॉर्निंग स्टिफनेस बढ़ती जाती है और किसी एक जोड़ में या किसी 2 जोड़ों में दर्द ज़्यादा होने लगता है या उन जोड़ों में सूजन आने लगती है, तब हमें लगता है कि यहाँ कुछ समस्या है। तब हम डॉक्टर से सलाह लेते हैं। तो इसमें एक अच्छी बात यह है कि इसके कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं
जिन टेस्ट से इस बीमारी का पता लगाया जा सकता है। उन टेस्ट में एक है RA फैक्टर, दूसरा NTCCP। हालांकि इन दोनों ही टेस्ट के साथ में एक बात कॉमन है कि अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तब तो ये माना जाता है कि ये बीमारी लगभग 100% है, लेकिन इन टेस्ट का नेगेटिव आना इस बात का द्योतक नहीं है कि ये बीमारी है नहीं आपको। कई बार ये टेस्ट नेगेटिव होते हैं लेकिन बीमारी, इस मामले में RA फैक्टर जो है उसकी जो सेंसिटिविटी है वो NTCCP से थोड़ी कम है। जैसे सामान्य तौर पर माने कि 30 से 40% पेशेंट्स में ऐसा होता है कि RA फैक्टर नेगेटिव आता है लेकिन बीमारी होती है। NTCCP टेस्ट में वो रेशो कम है। इसकी डायग्नोसिस में मुख्य भूमिका क्लिनिकल असेसमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि मॉर्निंग स्टिफनेस, छोटे जोड़ों में सूजन, इस तरह की लक्षण होने पे इस बात को का आभास लगाया जाता है कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकती है। और एक चीज़ इसमें और की जाती है, अगर किसी टेस्ट से पता नहीं चलती, कंफर्म नहीं होता, तो इसमें जो इसकी दवाइयाँ हैं, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन है जो शरीर की ऑटो इम्यून प्रक्रिया जो कि जॉइंट को डैमेज करती है उसको रोकती हैं, उन दवाओं को शुरू करते हैं और उन दवाओं का 1-2 महीने तक रिस्पांस देखते हैं। अगर उन दवाओं से फ़ायदा मिलता है तो ये कंफर्म कर लेते हैं, तो माना जाता है कि ये बीमारी। इन दवाओं के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तीसरा जो प्रकार है गाउटी आर्थराइटिस। गाउटी आर्थराइटिस का मतलब होता है कि जिसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है और यूरिक एसिड बढ़ने से यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स किसी जॉइंट में के जमा होने लगते हैं और उस जॉइंट में सूजन आती है, दर्द होने लगता है और कभी इतना तेज़ दर्द होता है और लाल जो जॉइंट में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, वो एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस कहलाती है। और ये प्रक्रिया बड़े धीरे धीरे भी डेवलप होती है। ज़्यादातर गाउट जो है वो पैर के अंगूठे वाले जॉइंट को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसमें यूरिक एसिड टेस्ट कराने से डायग्नोसिस में मदद मिलती है। यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा और इसके भी कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म के हिसाब से यूरिक एसिड का जो निर्माण शरीर में प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से होता है। जिन लोगों की प्रोटीन डाइट ज़्यादा है, जैसे कि नॉन वेजिटेरियन है या हाई प्रोटीन डाइट किसी कारण से ले रहे हैं, उनमें यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए भी कुछ मेडिसिन आती हैं जो यूरिक एसिड को कम करती हैं। इसके अलावा जो एक्यूट फेज में कुछ अलग मेडिसिन हैं जो उस समय की तकलीफ को कम करती हैं, और एंटी इन्फ्लेमेटरी जो दूसरे जोड़ों के दर्द में दी जाती हैं, उनका भी रोल रहता है। इनके उपचार प्रक्रिया में ऑस्टियोआर्थराइटिस में तो डिपेंड करता है जो मेडिसिन, जो एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक मेडिसिन हैं, उनके अलावा किस जोड़ में है, जोड़ कितना ख़राब है, और उसके उपचार में दवाओं के साथ साथ कुछ सर्जरीज भी होती हैं जिसमें ऑस्टियोटॉमी है, जॉइंट रिप्लेसमेंट है, ये सभी चीज़ें हैं। और ये इन सब चीज़ों का निर्णय चिकित्सक अपने अनुभव और उसके आधार पर करता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो मेडिसिन्स हैं, उन मेडिसिन्स का उपयोग लगातार काफ़ी समय तक करना पड़ता है, तब ये बीमारी कंट्रोल होती है। और लेकिन बीच बीच में जब कभी इस बीमारी के जो एक्यूट फेजेज आते हैं, तब कुछ दर्द निवारक दवाओं के साथ साथ जो गाउट के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन है, कॉल्चिसिन जिसका नाम है, उसको यूज़ किया जाता है। डिफॉर्मिटी तो सभी तरह की आर्थराइटिस में हो सकती है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।